बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं सफदर नज़ीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इजी ट्रेड विद एसएन। अगर आप पहली बार मेरे वीडियो देख रहे हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे। हमारा एक फ्री कम्युनिटी ग्रुप भी है, आप भी हमारे कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं, तो जिसका लिंक जो है इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री पे आने वाले वीक का फंडामेंटल न्यूज़ देख लेते हैं। मेरी ये वीडियो जस्ट एजुकेशनल पर्पस के लिए, आपने फाइनेंशियल एडवाइस के तौर पे नहीं लेना। अगर फॉरेक्स फैक्ट्री पे हम नेक्स्ट वीक का डाटा देखें तो संडे वाले दिन स्विट्ज़रलैंड, स्विस, यूरो, जीबीपी के जो है ना डे सेविंग टाइम शिफ्ट हो जाएगा। यानी ये जो है ना पहले अगर मार्केट 3 बजे ओपन होती थी तो अब जो है ना पहले 4 बजे ओपन होती थी तो अब 2 बजे, यानी कि 1 घंटा जो है ना ये इसका जो है ना शिफ्ट हो गया है। तो उसके बाद हम देखते हैं 31 मार्च को यूरो के रिलेटेड एक हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है, और उसके बाद अगर आप देखें ट्यूसडे अप्रैल को तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर के रिलेटेड 2 हाई इम्पैक्ट न्यूज़ हैं। उसके अलावा यूरो को रिलेटेड 2 मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ हैं और एक 5:30 बजे भी मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है। उसके बाद पाकिस्तान टाइम के मुताबिक 7 बजे 2 डॉलर इंडेक्स के रिलेटेड 2 हाई इम्पैक्ट न्यूज़ हैं और एक मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है। और उसके अलावा 1 2 3 यानी कि ना लो इम्पैक्ट न्यूज़ भी हैं। उसके बाद वेडनेसडे 2 अप्रैल को डॉलर के रिलेटेड पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 5:15 बजे एक हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है। एडीपी नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज का डाटा है और ये काफ़ी हाई इम्पैक्ट डाटा है और मार्केट में काफ़ी वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। उसके अलावा 3 अप्रैल थर्सडे को देखें तो ये जैसे कि वीकली डाटा होता है, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का डाटा ये 5:30 बजे है। और उसके अलावा 7 बजे एक जो है ना हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है। उसके अलावा 4 अप्रैल को देखें, 4 अप्रैल को तो डॉलर इंडेक्स के रिलेटेड 1 2 3 4 हाई इम्पैक्ट न्यूज़ हैं। 3 हैं 5:30 बजे और एक है 8:25 पे। और 5 अप्रैल को न्यूजीलैंड डॉलर और ऑस्ट्रेलियन डॉलर का डे सेविंग टाइम भी शिफ्ट हो जाएगा। तो ये थी आने वाले वीक की फंडामेंटल न्यूज़। तो अब हम ट्रेडिंग व्यू पे सबसे पहले गोल्ड को डिस्कस करते हैं। अगर हम इसका वीकली टाइम फ्रेम ओपन करें, वीकली टाइम फ्रेम में आप देखें तो मार्केट ने एक बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल जो है ना वो बनाई है। इसकी ये टेंशन, ये ग्रीन कैंडल शो करती है कि मार्केट जो है नेक्स्ट वीक भी बुलिश रह सकते हैं, क्योंकि ओवरऑल गोल्ड का ट्रेंड बुलिश है। तो इसको अगर हम जूम करके देखें, जूम आउट करके देखें तो देखें ये पीछे अगर वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग देखें, यहाँ पे जो है ना मार्केट नीचे ये कैंडल क्लोज की थी और उसने यहाँ पे वीकली एफवीजी में डिप किया था 2831 तक, यहाँ तक डाउन आई थी और फिर यहाँ से अप जो गई और अब अभी तक अप जा रही है। बिल फर्ज नेक्स्ट वीक में अगर जो है ना मार्केट नीचे डिप लगाती है वीकली टाइम फ्रेम के मुताबिक हम देखें तो हमारे पास एक ये जो है ना एफवीजी पड़ा है। एफवीजी कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? हाँ जी, ये इसके ऊपर जो लाइन है ये 2977-78 का एरिया है और इसके मिडल लाइन जो है 2954 और उसके बाद ये 2926। तो आपने बाई करना है, इसमें बाइंग फाइंड करनी है। इसका मज़ीद जो है ना डीपली एनालिसिस करते हैं डेली टाइम फ्रेम के में। हाँ जी, अगर हम इसका डेली टाइम फ्रेम ओपन करें तो ये देखें मार्केट
फ्राइडे थर्सडे को काफ़ी जो है ना अपवर्ड उसने मूवमेंट दी है। अब हमारे पास ऊपर को तो कोई लेवल नहीं है कि जहाँ से हम ये कहें कि ये जो है ना मार्केट की रेजिस्टेंस पड़ी है वहाँ से रिजेक्ट होकर नीचे आ जाएगी। अभी ऑल टाइम जो है ना ये हाइट की जो है ना जानिब है। थर्सडे को इसने ऑल टाइम हाई न्यू लगाया, फ्राइडे को एक और न्यू हाई लगा दिया। अब यानी कि ये अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक करती हुई अप जा रही है। हमने इसमें जस्ट बाइंग फाइंड करनी है और हमें कहाँ से बाइंग मिल सकती है। अगर हम डेली टाइम फ्रेम के मुताबिक देखें तो पहली बाई का लेवल हमारे पास ये पड़ा है। अगर यहाँ से आपको मैं रेक्टेंगल लगा के देता हूँ आपको, अगर यहाँ से आपको मार्केट बाइंग रीज़न देती है तो यहाँ से आप इसको बाई कर सकते हैं। ये हमारे पास ये देखें फर्स्ट बाइंग जोन है और यहाँ से हम अपनी इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ, ग्रीन कर देता हूँ ताकि आपको आसानी रहे। हाँ जी, अगर ये लेवल जो है हमारे पास फ्रेश बाइंग जोन है अकॉर्डिंग टू डेली टाइम फ्रेम के मुताबिक। यहाँ से अगर आपको मार्केट कोई बाइंग रीज़न देती है छोटे टाइम फ्रेम में H4 में या H1 में, तो यहाँ से आप मार्केट को बाई कर सकते हैं। पहला लेवल कौन सा है? 3033, सॉरी ये ऊपर से देखते हैं इसको ना, 3049 यानी 3055 से लेकर हमारे पास पहला जो बाई का जोन है 3055 से स्टार्ट 52 3050-52 से जो है ना हमारे पास बाइंग लेवल स्टार्ट हो रहा है। उसके बाद हमारे पास ये जो है ना इसका मिडल पोर्शन 3045 और उसके बाद 3033, ये हमारे पास फ्रेश बाइंग जोन है। यहाँ पे अगर आपको मार्केट अपॉर्चुनिटी देती है बाइंग की तो आप यहाँ से इसको बाई कीजिएगा। सेल आपने नहीं करनी, सेल में फंस जाएंगे आप लोग। अगर देखें इसको हम H4 में अगर इसका प्रीसाइज इसको करें तो H4 के टाइम फ्रेम में ये देखें मार्केट इस लेवल से बई गई है। क्यों बई गई है? यहाँ पे H4 का FVG पड़ा था, फेयर वैल्यू गैप पड़ा था और मार्केट ने उसको रिस्पेक्ट दी है। अब ये हमारे पास जब तक मार्केट इस लेवल से इस FVG से नीचे क्लोज नहीं होती एड्रेस 3055 से नीचे, तो फिर जो है ना यहाँ से फिर निचले लेवल से इसमें बई में बैठा जा सकता है। तो फिलहाल हमारे पास सेलिंग का कोई लेवल नहीं है, जस्ट बाइंग का है। मार्केट रिट्रेस करती है तो ये हमारे पास H4 के अकॉर्डिंग ये जो है ना हमारे पास लेवल पड़ा है। यहाँ से हम इसको बाई करने की कोशिश करेंगे छोटे टाइम फ्रेम में M15 में देख के ना मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, यहाँ पे कोई आपको बाइंग रीज़न बुलिश इनगल्फिंग या इस तरह का कोई जो है ना वो पैटर्न मिलता है तो वहाँ से आप इसको बाई कीजिएगा। और उसके बाद ये जो है ना निचला लेवल है बाइंग के लिए, इसको अगर हम H1 में देख लें, हाँ जी H1 में भी देखें ना तो यही तकरीबन H4 और H1 के सेम लेवल आ रहे हैं। आपने इसमें जो है ना मंडे वाले दिन मंडे नेक्स्ट वीक में कोशिश करनी है बाई करने की। ये जो है ना ये हमारे पास ये जो मैंने आपको लेवल ड्रा करके दिए हैं ये हमारे पास 3057-55 का एरिया है। ये हमारे पास फ्रेश बाइंग जोन है। यहाँ से मार्केट नीचे रिट्रेस करती है तो यहाँ से आपने इसको बाई करना है। अगर बिलफर्ज मार्केट यहाँ से रिट्रेस करती हुई नीचे आती है तो यहाँ से आप बाइंग में बैठेंगे पहला। फिर जब छोटे टाइम फ्रेम में आपने मार्केट स्ट्रक्चर देखना है तो फिर आपने यहाँ से लॉन्ग टर्म के लिए उसमें बाई में बैठ जाना। यहाँ से ये हमारे पास लेवल है फ्रेश बाइंग जोन, तो आप वेट कर लीजिए। यहाँ से इस लेवल से आपने इसको बाई करना है। अब हम यूरो USD का वीकली टाइम फ्रेम ओपन करते हैं। वीकली टाइम फ्रेम में देखते हैं इसको कि जो है ना मार्केट ने ये एक रेड कैंडल हैमर टाइप जो है ना क्लोज की है और ये देखें मेरे पास कब के ये लेवल लगे हुए हैं, आज के नहीं, ये मेरे चार्ट पे ऑलरेडी मार्क्ड हैं। और ये मैंने मार्क किया था, आपको कहा भी था कि ये जो है ना हमारे पास बाइंग लेवल है। तो मार्केट अल्हम्दुलिल्लाह उसी बाइंग लेवल से जो है ना अप जा रही है। और अब ये जो है ना हमारे पास नेक्स्ट टारगेट मार्केट का यही रेजिस्टेंस एरिया 1.09450 का एरिया है। मार्केट इसको हिट कर सकती है क्योंकि ये मार्केट अपने बैंक जोन से जो है ना अब इसने जो है ना ऊपर भी अपने सेलिंग जोन को भी रिस्पेक्ट दी है। इसको अगर हम डेली टाइम फ्रेम में देखें तो हमारे पास इसका क्या सिनेरियो है ये देखें। अब मार्केट इसी जो है ना इसी रेंज में कंसोलिडेशन भी नेक्स्ट वीक में कर सकती है। इसमें ऐसे जो है ना
ये कर सकती है, जब ये एक रेंज बन रही है मार्केट की। तो देखते हैं नेक्स्ट वीक फिर इसका क्या सिनेरियो बनता है। फ़िलहाल जो है ना, अगर आप इसमें देखें, इसको ड्राइंग को मैं रिमूव कर दूं। हाँ जी, तो हमारे पास डेली टाइम फ्रेम में देखें एक कैंडल क्लोज हुई है। नेक्स्ट कैंडल अगर इसके ऊपर क्लोज होती है या इसके मिडल से ऊपर क्लोज करती है तो हम फिर इसका नेक्स्ट टारगेट इसको टारगेट कर सकते हैं। 1.094,468 के एरिया को हम टारगेट कर सकते हैं। अगर बिलफर यहाँ से मार्केट नीचे इसको जो है ना लेकिन लगता नहीं है, क्योंकि ये जो है ना डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग देखें, ये हमारे पास बाइंग लेवल भी था और उसने एग्जैक्टली अपने उसी लेवल पे एक बुलिश इनगल्फिंग बनाई है। तो यानी नेक्स्ट वीक मार्केट अप जा सकती है और अपने इस एरिया को टारगेट कर सकती है। तो इसमें आपने अब बाइंग फाइंड करनी है। अब ये देखें H4 के टाइम फ्रेम में देखें, H4, हाँ जी, H4 के टाइम फ्रेम में देखें, ये एक हैमर टाइप कैंडल बनी और ये जो है अब मुसलसल अप जा रही है। यहाँ पे मार्केट को रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ सकता है। यहाँ से अगर ये मार्केट इसको ब्रेक कर देती है तो फिर आपने इसके रिटेस्ट पे यहाँ से बाई में बैठ जाना है। और अब GBP USD को देख लेते हैं, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड को, इसका वीकली टाइम फ्रेम ओपन करते हैं। वीकली टाइम फ्रेम में इसका क्या सिनेरियो है। हाँ जी, वीकली टाइम फ्रेम में ये देखें मार्केट जो है ना अपने है, पहले ये लो लोअर हाई लोअर लो, अब जो है ना इस लेवल को ये ब्रेक करके ऊपर उसने ना एक हैवी मोमेंटम के साथ क्लोजिंग दी। ये जो प्रीवियस वीकली कैंडल है ना, अब मार्केट मुसलसल तीसरा वीक है इसी रेंज में 1.28,655 से लेकर 1.3100 के एरिया में जो है ना ट्रेड हो रही है। तो मार्केट की ये वीकली रेंज है। यहाँ पे हम देखते हैं कि हमें डेली टाइम फ्रेम में कोई इसकी बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है, ये नहीं मिलती। अब ये देखें मार्केट यूरो USD की तरह GBP USD भी ने भी ये एक बुलिश इनगल्फिंग कैंडल बनाई है और ये इसकी सपोर्ट के नज़दीक बनाई है। तो मार्केट अभी जो है ना फ़िलहाल इसी कंसोलिडेशन में है डेली टाइम फ्रेम के मुताबिक। तो यहाँ से नीचे अगर आपको बाइंग रीजन मिलते 1.28,600, तो यहाँ से आप छोटे टाइम फ्रेम H1 में M15 में यहाँ से आप बाई कीजिए और आपका नेक्स्ट टारगेट ये लेवल होने चाहिए। यहाँ से अगर आप छोटे टाइम फ्रेम में अगर आपको कोई सेलिंग रीज़न मिलती है तो यहाँ से अपर लेवल से आप इसको सेल कर सकते हैं। जब तक ये किसी जानिब ये लेवल जोन ब्रेक नहीं होता तो जो है ना इस पर अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन फ़िलहाल ये जो है ना यही जोन है बाइंग और सेलिंग लेवल के लिए नेक्स्ट वीक में। तो अगर अप साइड की जानिब ये मार्केट इस जोन को ब्रेक करते हैं, इसको रिटेस्ट पे बाई कीजिए करना है हमने। अगर इसको नीचे ब्रेक करती है डेली टाइम फ्रेम के मुताबिक, नीचे डेली टाइम फ्रेम के मुताबिक डेली की कैंडल नीचे क्लोजिंग देती है तो फिर हम कम से कम इस एरिया से नीचे दे, तो यहाँ से हम फिर इसको रिटेस्ट पे इसके सेल में बैठ सकते हैं। उसके बाद GBP JPY को देख लेते हैं। GBP वीकली टाइम फ्रेम ओपन करते हैं। वीकली टाइम फ्रेम में देखें मुसलसल 1 2 3 4 5 छठा वीक है और ये जो है ना मुसलसल अपवर्ड जा रही है। कोई इसमें जो है ना इसने इस लेवल को भी ब्रेक किया है। ये जो मार्केट का लेवल था इसको ऊपर क्लोजिंग दी है, यानी मार्केट ऊपर से इसको वीक रिजेक्शन भी मिली है क्योंकि ये मार्केट का रिजेक्शन एरिया था 195.600 का 700 का एरिया, ये इसका रिजेक्शन जोन था। मार्केट ने वहाँ से रिजेक्ट हुई है और ऊपर वीक लगा के छोड़ी है इसने। अगर यहाँ पे इसकी बॉडी इसके ऊपर क्लोज हो जाती 194.600 के ऊपर हो जाती तो फिर ये जो है ना अपना इस टारगेट को ना इस लेवल को 198 तक ये जो है इसने जाना था। अब इसको हम डेली टाइम फ्रेम में देखते हैं। इसका डेली टाइम फ्रेम में देखें ये मार्केट मुसलसल अब जाने की कोशिश कर रही है, लेकिन यहाँ पे मार्केट जो है ना फ्राइडे की कैंडल बनी है वो एक बीरिश इनगल्फिंग टाइप कैंडल बनी है, यानी कि ये मार्केट की इंडिकेशन है कि मार्केट अब नीचे रिट्रेस कर सकती है, 192 की जानिब आ सकती है क्योंकि ये मार्केट का एक रेजिस्टेंस एरिया था और मार्केट अपने रेजिस्टेंस से लाग के आ रही है और फिर नेक्स्ट मार्केट का ये टारगेट हो सकता है यहाँ से लिक्विडिटी लेके फिर जो है ना मार्केट अप जा सकती है। अब हमारे पास ये जो है ना अगर इसके डेली टाइम फ्रेम के मुताबिक हम देखें तो नेक्स्ट वीक हमने यहाँ से अगर हमें मिलती है कोई मतलब है ना नीचे मार्केट रिट्रेस करती है, यहाँ से हमें कोई H4 में कोई इस तरह की बाइंग रीज़न मिलती है तो यहाँ से हम
बाइंग में बैठेंगे और हमारा पहला टारगेट ये होगा और नेक्स्ट टारगेट 198 इसको हम टारगेट कर सकते हैं। तो फिलहाल इसमें जो है ना इसको रिट्रेस करने दें। अगर यहाँ पे आपको एविडेंस मिलते हैं 192.200 से के करीब, तो यहाँ से आप इसको बाई कर सकते हैं। और उसके बाद USD JPY को देख लेते हैं। USD JPY का वीकली टाइम फ्रेम ओपन करते हैं। पहले वीकली टाइम फ्रेम में देखें, ये भी GBP JPY की तरह मुसलसल इसलिए जो है ना अपवर्ड जो है ना कैंडल क्लोजिंग, बुलिश कैंडल क्लोजिंग की है, लेकिन यहाँ से ऊपर से इसको एक अच्छी खासी वीक रिजेक्शन भी मिली है। उसकी रीज़न क्या है कि यहाँ पे मार्केट का देखें ना, ये एक रेजिस्टेंस एरिया है। पहले भी यहाँ से मार्केट रिजेक्ट हुई, दूसरी बार भी रिजेक्ट होकर यहाँ से नीचे आ रही है। तो अब हम इसका डेली टाइम फ्रेम ओपन करते हैं। डेली टाइम फ्रेम में देखें तो ये मार्केट ने एक बीरिश एंगल्फिंग टाइप कैंडल क्लोज की है, क्योंकि ये मार्केट का डेली का जो है ना रेजिस्टेंस भी है। क्योंकि ये देखें मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक, इस रेड कैंडल ने ब्रेक करके नीचे इसको रिटेस्ट किया और फिर नीचे जो है ना लोअर लो इसने मार्केट ने बनाया है। अब मार्केट का क्या सिनेरियो हो सकता है, यहाँ से अगर मार्केट इस लेवल को 149,600 को नीचे रेड कैंडल क्लोज करती है, तो मार्केट का नेक्स्ट टारगेट यानी ये हो सकता है, जहाँ पे मैं आपको हॉरिजॉन्टल लाइन लगा के तो ये इसका डिमांड ये जो है ना विक्स है। तो यहाँ तक इसको मार्केट नीचे आती है, यहाँ पे एक नेक्स्ट कैंडल क्लोजिंग करे और यहाँ पे एक फिर हमारा ये जो है ना FV जो पड़ा है, ये मतलब कि ये जो है ना सेलिंग का जो है ना FVG बन जाएगा और यहाँ से हम फिर सेल करेंगे इसको। अगर बिल फर्क मार्केट नेक्स्ट डे इस पर ऊपर होल्ड कर जाती है, इसको ब्रेक कर जाती है नेक्स्ट वीक में, तो हम इसमें बाइंग में बैठ सकते हैं। लेकिन ये मार्केट को रेजिस्टेंस को 151.200 के एरिया को हैवी मोमेंटम के साथ ब्रेक करना होगा, तब ये फिर जो है ना अपने इस लेवल की जानिब 154 152 तक जा सकती है। तो फिलहाल जो है ना हमने इसमें जो है ना नीचे आती है तो इस एरिया से हम बाइंग में बैठेंगे 148 में 148.200 से, और फिर हमारा यही टारगेट 151.200 ये हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा। तो नीचे आने दें। यहाँ पे अगर आपको बाइंग रीजन मिलती है, जो जहाँ पे जो ये जो मेरी हॉरिजॉन्टल ब्लैक हॉरिजॉन्टल 148.200 लगी हुई है, यहाँ से आप इसको बाई करने की कोशिश कीजिएगा। पहला टारगेट आपका ये होना चाहिए। उसके बाद हम BTC को देख लेते हैं। BTC को अगर हम वीकली टाइम फ्रेम ओपन करें तो वीकली टाइम फ्रेम में हमें ये देखें ऊपर से ये अपने इस रेजिस्टेंस एरिया से जो है ना लग के नीचे आ रहे 88,300 के एरिया से, और ये एक नीचे इसका जो है ना बाइंग लेवल है। और पिछली वीडियो में भी मैं यही आपको कहता हूँ 88,99,000 जो है हमारा TP है, और यहाँ से मार्केट की रिजेक्शन पड़ी है, यहाँ से मार्केट रिजेक्ट हो सकती है। और ये देखें मार्केट एग्जैक्टली उसी पॉइंट से 89,000 से रिजेक्ट होकर नीचे क्लोज हुई है 83,000 के करीब। अब हम इसको जो है ना डेली टाइम फ्रेम में इसका जो है ना एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। ये देखें ये पहले के मेरे लेवल मार्क्ड हैं, आज के नहीं हैं। ये आप भी लेवल अपने चार्ट पे मार्क कर सकते हैं। और ये एक मार्केट की रेजिस्टेंस 88,873 जो है ना ये मार्केट की रेजिस्टेंस है, और यहाँ से रेजिस्टेंस लग के आ रही है। अगर बिल फर्ज मंडे ये जो है ना कैंडल नीचे इसके क्लोज हो जाती है, ये ऊपर FVG बन जाएगा, फिर यहाँ से हम इसको सेल करेंगे और हमारा जो है ना बाइंग फिर ये टारगेट होना चाहिए। पहला 81,000, उसके बाद 79,78,000, फिर जो है ना यहाँ से हम इसको जो है ना ये हमारे पास बाइंग लेवल पड़ा है, यहाँ से हम इसको फिर बाइंग करेंगे 76,000 से लेके, फिर हम जो है ना अपर लेवल को टारगेट करने की कोशिश करेंगे। तो इसको अगर हम H4 के टाइम फ्रेम में देखें, एनालिसिस करें, ये देखें मार्केट ऊपर गई है और ये अपने इस रेजिस्टेंस लेवल से जो है ना नीचे लग के आ रही है। और नीचे अगर यहाँ पे नीचे एक H4 की कैंडल क्लोज हो जाती है मोमेंटम के साथ, तो फिर ये जो है ना हमारे पास यहाँ से एक सेल का ये लेवल बन जाएगा। मैं अगर नीचे H4 की कैंडल क्लोज हो जाती है तो ये हमारे पास फ्रेश सेल का लेवल बन जाएगा। तो यहाँ से हम सेल करेंगे इसको और हमारा TP फिर ये होगा 81,000 82,000, ये जो है ना हम इसको टारगेट करने की कोशिश करेंगे। शर्त यह है कि H4 की कैंडल इस जो है ना ब्लैक लाइन के नीचे क्लोज होगी, तब ये नीचे आएगी और हमारे ये फिर निचले लेवल जो है ना ओपन हो जाएंगे। अगर यहाँ से मार्केट स्टेन कर जाती है ऊपर इसके यानी क्लोजिंग दे देती है, स्टेन कर जाती है, तो हमारा 88,000 ये हमारे लेवल होंगे। इसको ब्रेक करते तो फिर 92,000 का नेक्स्ट लेवल हमारा पड़ा है।
तो नेक्स्ट वीक में हमने जो है ना इसमें इस लेवल से बाइंग में बैठना है। ये हमारे पास यानी 79, 78, 80,000। तो अगर इसको ऊपर ब्रेक करते हैं तो फिर यहाँ से हम इसमें बाइंग में बैठेंगे। तो फ़िलहाल मार्केट को जो है ना नीचे थोड़ा मंडे वाले दिन इसकी मूवमेंट देखिएगा, अगर नीचे ब्रेक करती है तो फिर हम इस लेवल से जो मैंने आपको बताए हैं 84,600 से लेकर 82,000 तक, 80,000 तक, 78,000 तक हम इसको सेल में करेंगे। ये था हमारा वीकली एनालिसिस। उम्मीद है मेरी आपकी ये आज की मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।